Hello and welcome to J&K Ideal Academy. Dear students, today we are going to discuss about JK SSB पटवारी उर्दू एग्ज़ाम. एक ब्रीफ ओवरव्यू हम आपको देना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन कि इसका पेपर पैटर्न जो है वो कैसा रहने वाला है, कैसे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, सिलेबस में क्या दिया हुआ है, एग्ज़ाम कब होगा इसका, या क्या एमसीक्यू और जो उर्दू टेस्ट है वो एक साथ होगा या अलग अलग डेट्स पे होगा. तो ये सारी क्वेरीज जो हैं, इन सारी क्वेरीज का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा. So, my dear students, bear with us till the last of this lecture, and you will find it very useful, very much beneficial for your examination. So, my dear students, let us first have a look on the syllabus of JK SSB पटवारी उर्दू टेस्ट. जो आपका उर्दू टेस्ट होने वाला है, जो आपका उर्दू टेस्ट फॉर चेकिंग द वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू, जो आपका ये टेस्ट होने वाला है 31 मार्च 2024 को. इसका सिलेबस पहले हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आप इस सिलेबस को कैसे टैकल कर सकते हैं. देखिए, सिलेबस जो आपका दिया हुआ है इसके दो सेक्शंस हैं. अच्छी तरह से पूरा ये वीडियो देखना, पूरा कंप्रहेंसिव और एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में आपको मिलेगी. तो ये आप वीडियो जो है ये पूरा एंड तक देख लेना. देखिए, सबसे पहले आप सिलेबस की तरफ अगर देखें तो सिलेबस में दो सेक्शंस आपके दिए हुए हैं, 2 sections. The syllabus has been divided into 2 sections, and the first section is reading comprehension. रीडिंग कंप्रहेंशन यानी जिसको हम पैसेज बोलते हैं, जो पैसेज आता है एग्जाम में वो होता है रीडिंग कंप्रहेंशन, और इसके आपके 20 मार्क्स दिए हुए हैं. दूसरा जो सेक्शन है इसका वो है राइटिंग. ठीक है, राइटिंग स्किल्स या राइटिंग जो आपका नॉलेज होगा वो चेक किया जाएगा. तो रीडिंग कंप्रहेंशन की अगर हम बात करें, एक एक करके हम बात करेंगे. ठीक है, अब देखेंगे रीडिंग कंप्रहेंशन पहले. तो रीडिंग कंप्रहेंशन में मैंने कहा कि 20 मार्क्स हैं. रीडिंग कंप्रहेंशन में आपको 2 पैसेजेस आएंगी. 2 पैसेजेस विल बी आस्क्ड इन उर्दू लैंग्वेज में ये पूछी जाएंगी. 2 पैसेजेस होंगी, और 2 पैसेजेस जब आपको पूछी जाएंगी उर्दू में, उनके लास्ट में आपको 10-10 क्वेश्चंस होंगे. अगर पैसेज नंबर 1 है, देखिए ये आपकी पैसेज है, इसके लास्ट में सवालात होंगे, सवालात. ठीक है, और ये कितने सवालात होंगे? 10 सवालात, और इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे. अगर आप 10 के 10 ठीक करते हैं तो 10 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे. इसी तरह से दूसरा पैसेज भी पूछा जाएगा, तो दूसरा पैसेज भी बिल्कुल इसी तरह से होगा. दूसरा पैसेज और इसके आखिर में भी 10 सवालात होंगे. ठीक है, सवालात 10 होंगे और इसमें भी आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं. तो टोटल जो आपका रीडिंग कंप्रहेंशन है इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दोनों पैसेजेस पर मुश्तमिल होंगे, और दोनों के 10-10 मार्क्स होंगे. टोटल में इसके हो गए 20 मार्क्स. तो ये हैं आपके 20 मार्क्स. लेकिन यहां पे आप इस बात का ख्याल रखें, जब आप रीडिंग कंप्रहेंशन का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो रीडिंग कंप्रहेंशन का क्वेश्चन करते वक्त आप इस चीज़ का, जो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, जो मैंने मतलब नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम उर्दू टेस्ट जो था वो क्वालिफाई किया है और पटवारी का उर्दू टेस्ट क्वालिफाई किया है, उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं आपको कहना चाहूँगा एक बात कि ये जो रीडिंग कंप्रहेंशन है इसमें पैसेज आपको पूछी जाएगी. लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो पहले पैसेज पढ़ते हैं. लेकिन पैसेज जब पहले पढ़ते हैं आप, तो आपका टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है. तो फिर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये सवालात पढ़ने हैं. जो 10 सवालात आपसे पूछे गए हैं वही पहले पढ़ने हैं, वो जहन में रखने हैं कि मुझे क्या क्या पूछा गया है. और उसके बाद आप पैसेज पर आएंगे और इस पैसेज में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इन 10 सवालात के जवाब कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं, कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, और उन जगहों को आप मार्क करके रखेंगे अपने पेन से या पेंसिल से. फिर आप अगेन क्वेश्चंस पर आएंगे और एक एक क्वेश्चन करके अपने OMR शीट में उनका जवाब लिखेंगे. इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपका वक्त जो है वो बच जाएगा, क्योंकि आपके पूरे पेपर में 60 मिनट्स हैं.
60 मिनट्स। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो आप खाली मेरे ख्याल से 10 मिनट्स में ये 10 क्वेश्चन कर सकते हैं और 20 मिनट्स में पूरा आप रीडिंग कंप्रहेंशन के 2 सवाल हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 20 मिनट्स में आप 20 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है, ये भी मैं बताता चलूं कि इसका टोटल जो इसका स्कोर होगा आपका, वो आपके फाइनल टेस्ट में जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है इसके बाद एमसीक्यू का, उसमें ये इंक्लूड होने वाला नहीं है ये स्कोर। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर है। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को 20% मार्क्स लेने हैं और कैटेगरी वालों को 17.5% मार्क्स लेने हैं। यानी अगर हम 100 में कन्वर्ट करें तो फिर आपको 40% मार्क्स लेने हैं ओपन मेरिट वालों को और 35% मार्क्स लेने हैं कैटेगरी वालों को। तो वो होते हैं 20 मार्क्स आउट ऑफ 50, चूंकि आपको इसमें 50 से आउट ऑफ 50 मार्क्स दिए गए हैं आउट ऑफ 50, तो 50 में से आपको 20 लेने हैं फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स एंड 17.5 फॉर कैटेगरी कैंडिडेट्स, दोज कैंडिडेट्स हु आर बिलोंगिंग टू ए सर्टेन कैटेगरी। ठीक है, तो 50 में से 20 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज नॉट ए बिग डील। और टू गेन 17.5 आउट ऑफ 50, दिस इज नॉट ए बिग डील, ये तो एक छोटी सी बात है। तो अगर आप रीडिंग कंप्रहेंशन के 2 क्वेश्चंस अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आपको कम से कम, अगर हम ये मान के चलें कि 8 ही क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाते हैं तो 8 + 8 हो गए 16 मार्क्स, आप यहां ही 20 मिनट में ही हासिल कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा आपका खतूत निगारी पर। खतूत निगारी यानी लेटर राइटिंग जिसको हम बोलते हैं, लेटर राइटिंग। ठीक है, तो लेटर राइटिंग पर जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे भी आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। देखिए, लेटर में बहुत सारे अज्जा होते हैं, आपने अपने कोर्स में वो पूरे अज्जा, इसके लेटर के पार्ट्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, पेड कोर्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में हम अपनी एप्लीकेशन की लिंक देंगे, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये एप्लीकेशन। और वहां पे हमारा उर्दू का कोर्स जो है डिटेल्ड कोर्स, हमने डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं इस कोर्स के बारे में, यानी आपके सिलेबस के बारे में। तो इस कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं ताकि आप उर्दू का टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकें। तो लेटर के अज्जा जो हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं उनका ख्याल रखना है आपको। पूरे पार्ट्स ऑफ लेटर्स लिखने हैं। ठीक है, लेटर का एक क्वेश्चन आएगा आपका और इस एक क्वेश्चन में आपके 10 मार्क्स होंगे। देखिए, अगर आप वहाँ पे आपने 16 गेन किए फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे अगर आप 10 में से 5 ही कर सकते हैं गेन, तो आपके 21 मार्क्स आ गए, तो आपने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम। ठीक है, और कैटेगरी वालों ने तो उससे ज़्यादा कर लिया। ठीक है, तो फिर अगर आप खतूत निगारी का क्वेश्चन भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, अगर आपको 5 ही मार्क्स मिलते हैं तो आप 1 मार्क्स हासिल कर चुके हैं और आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर ही छोड़ देंगे अपने पेपर को। आपने रीडिंग कंप्रहेंशन के 2 क्वेश्चंस किए और खतूत निगारी किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे ही अपना पेपर जो है वो छोड़ देना है, नहीं। बल्कि आगे भी आपके 2 क्वेश्चंस और हैं, वो है ट्रांसलेशन के। ट्रांसलेशन, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आइदर फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू। ठीक है, तो यहाँ भी आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। मान लीजिए आपको 4 ही मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं, 21 और 4 हो गए 25 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद आपका एसे राइटिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। एसे राइटिंग, मान लीजिए यहाँ पे भी आपको 4 ही मिलते हैं या 5 मिलते हैं, तो 25 और 5 हो गए 30 मार्क्स आप अच्छी तरह से ले सकते हैं। लेकिन ये मैं एक लेमैन की बात कर रहा हूँ जिसको उर्दू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको मतलब उर्दू जो है अच्छी तरह से नहीं आती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट कर रहा हूँ। अगर 10 हैं तो 5 ही रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके 10 हैं तो 5 ही रख रहा हूँ, 4 ही रख रहा हूँ। तो ये उनके लिए जिनको उर्दू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। Otherwise, if you are good at Urdu, then you can easily qualify this test.
then you can easily qualify the Urdu test, the working knowledge of the test meant for checking the working knowledge of Urdu. तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ आइडिया इस एग्जाम के बारे में, इस टेस्ट के बारे में जो आपका लिया जाने वाला है JKSSB की तरफ से on 31st of March 2024. On this date the test will be conducted. Now अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कन्फ्यूजन है, वो पूछ रहे हैं कि क्या ये एग्ज़ाम जो है, ये टेस्ट जो है, क्या हमारा MCQ बेस्ड एग्ज़ाम जो है, रिटन एग्ज़ाम आने वाला है और उर्दू टेस्ट जो है, क्या ये एक ही डेट पे कंडक्ट किए जाएंगे? नहीं, देखिए उर्दू टेस्ट जो है इट विल बी कंडक्टेड ऑन 31st ऑफ मार्च 2024. इसके बाद इसका रिजल्ट भी आने वाला है. पहले इसका रिजल्ट आएगा, फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे इस रिजल्ट की बुनियाद पर, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स दे विल अपीयर इन दिस MCQ एग्जामिनेशन. ये जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं दे विल अपीयर इन द MCQ एग्जामिनेशन एंड दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट लीस्ट आफ्टर 2 months ऑफ दिस एग्जामिनेशन. क्योंकि उर्दू टेस्ट में आपका, देखिए उर्दू टेस्ट आपका 31st ऑफ मार्च को होगा, उसके बाद इसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो इसमें 10-15 दिन लगेंगे. ठीक है, उसके बाद इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, इसके पेपर्स तैयार करने हैं, इसके मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, सेंटर्स लोकेट करने हैं, एलोकेट करने हैं, तो उसके लिए भी टाइम लगता है JKSSB को. तो एट लीस्ट आफ्टर 2 months ऑफ दिस एग्जामिनेशन, मानिए आप अप्रैल और मई को छोड़ के तकरीबन जून में इसका एग्ज़ाम होगा. जून में इसका एग्ज़ाम तकरीबन होगा, ये MCQ जो बेस्ड एग्ज़ाम है. ठीक है. So dear candidates, this was all about the Urdu test and the JKSSB पटवारी एग्जामिनेशन. तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उर्दू टेस्ट को लेके थी, और जो इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन्स थे आपको, उनको हमने यहाँ पे डिस्कार्ड किया. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आपकी सजेशंस को हम मोस्ट वेलकम करते हैं. तो आप अपनी सजेशंस जो है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.